अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान असलम। और आज की हमारी वीडियो होगी, कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं। और मैंने कमेंट्स के रिप्लाई भी किए हैं, अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैं उनके कमेंट्स के रिप्लाई देना चाह रहा हूँ। और ताकि उनके मसाइल हल हो जाएं, इजी हो जाएं। और ये वीडियो उनके लिए है कि जो ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, पिछली क्लासेस को वॉच कर रहे हैं, तमाम वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, पार्सल्स को बुकिंग कर रहे हैं, टीसीएस एमएनपी से बुकिंग कर रहे हैं। ये उनके लिए, या कोई भी जिनके सवालात होंगे उनके जवाबात दिए जाएंगे यहाँ पर। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट्स ओपन कर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर मोहम्मद अबू बकर हैं। और ये पूछ रहे हैं ऑन होल्ड एट टीसीएस फैसिलिटीज मींस। ठीक है, अब ये ऐसा होता है कि जब कंसाइनी फोन अटेंड नहीं करता, कंसाइनी यानी कि जिसको आपने पार्सल भेजा है वो फोन अटेंड नहीं करता या पार्सल लेना नहीं चाह रहा। ठीक है, और फोन अटेंड नहीं कर रहा या कॉल अटेंड करता है और वो कहता है कि पार्सल आप ऑफिस में रख लें, मैं खुद उठा लूंगा आपके ऑफिस से। तो तब वहां पे आपको ये स्टेटस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये वाला ऑन होल्ड एट फैसिलिटी सेंटर। ठीक है, ये वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आपका आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, और अगर ऐसा हो तो कोशिश करें, अपने कंसाइनी से कांटेक्ट करें और उसको कहें कि क्या आपको पार्सल मिला। वो कहेगा कि नहीं मिला। अंदाजा करें कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और उसको कहें कि आपने तो पार्सल रखवाया हुआ है ऑफिस में, कि मैं खुद उठा लूंगा। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। तो अगर वो नहीं लेना चाहता होगा तो 2-3 दिन के बाद वो रिटर्न हो जाता है। 3 दिन रखता है टीसीएस, फिर आपको रिटर्न भेज देता है। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ, ये देखें कि ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बनता है देना। ये देखें, मैंने रिव्यू किया था इन कंपनीज का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया, एलसीएस यानी कि लेपर्ड कोरियर सर्विस की पेमेंट ऑटो होती है, इसकी पेमेंट ऑटो नहीं होती। ठीक है, इसकी पेमेंट में ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि आपको जब पेमेंट चाहिए होगी 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 माह के बाद, तो आप ऐसा करेंगे, आपको ये दो ईमेल एड्रेस दिए जाते हैं। आपको उस पहले एक ईमेल एड्रेस पे आपको पेमेंट के लिए मेल करनी होगी, और फिर सेकंड ईमेल पर आपको मेल करनी होगी। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। ऑटो नहीं है, सर्विस अच्छी है ये भी, लेकिन ये पेमेंट वाला मसला जो है ये ठीक नहीं है। पोस्ट ऑफिस का देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस में भी यही होता है, आप पार्सल भेज देते हैं, मनी ऑर्डर लगा के भेज देते हैं, फिर आप इंतजार करते रहते हैं पैसे कब आएंगे। और एक एक करके आपके पार्सल के पैसे आते हैं, और वो बहुत लेट भी हो जाते हैं, अक्सर ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जब आपको नीड होगी तब आप उनको मेल करेंगे। मेल करने का मुझे नहीं ठीक लगता कि मेल करने वाला तरीका ठीक है। तो देखें, जब आपने सारी डिटेल्स उनको दे दी, बैंक डिटेल्स दे दी, तो मेल क्यों करें हम। ठीक है, ऑटोमेटिक आनी चाहिए, जैसा कि एमएनपी है, टीसीएस है, बकिया जितनी भी कंपनीज हैं वर्क कर रही हैं, उनका एक डे सिलेक्ट है। इनवाइस जनरेट होती है, इनवाइस जनरेट होती है, आपके जितने पार्सल्स डिलीवर हो चुके होंगे उस वीक में, और आपको वो उसकी अमाउंट सेंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली। ओके, इसका भी क्लियर हो गया। उसके बाद है, सर टीसीएस की ऑर्डर स्लिप वर्टिकल फॉर्म में कैसे जनरेट होगी, मेरे पार्सल स्मॉल साइज के होते हैं। अच्छा देखें जी, अब यहाँ पर ऐसा होता है, वहां पे बहुत सारे साइजेस दिए गए होते हैं, वहां पे साइजेस शो हो रहे होते हैं। आप चाहे जो मर्जी साइज आप वहां से सिलेक्ट कर लें। अगर आप साइज वहां से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप बुकिंग कर लेते हैं और प्रिंट निकालते हैं, तो प्रिंट की सेटिंग में जाके साइज को आप छोटा कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है, आप उसके साइज को ऑनलाइन भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन छोटा करने के लिए आपने एक न्यू टैब ओपन करनी है, और वहां पर आपने साइज देना है। ठीक है, रीसाइज, आप लिख देंगे रीसाइज पीडीएफ, रीसाइज पीडीएफ ऑनलाइन, ये लिखेंगे आप। ठीक है, आपने रीसाइज पीडीएफ ऑनलाइन लिखा और वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। आप उसके जरिए आप रीसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन भी आप रीसाइज कर सकते हैं। ओके, या फिर आप अगर पीडीएफ को कन्वर्ट कर लेते हैं आप जेपीजी में, ठीक है, अपने कंप्यूटर से भी रीसाइज कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा भी मजीद बहुत सारे तरीकाकार होते हैं। बेशक आपके छोटे से पार्सल होते हैं, आपको जो फ्लायर दिए जाते हैं,
आपको जो फ्लायर मिलता है, अगर आप टीसीएस के साथ काम कर रहे हैं तो आप फ्लायर लीजिए, उनसे स्मॉल साइज का फ्लायर ले रहे हैं, और उसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल एक रिंग है, एक छोटी सी रिंग है, और आपको लगता है कि ये तो मतलब बहुत बड़ा फ्लायर हो जाएगा, तो मुझे छोटे बॉक्स में डालनी चाहिए। नो इशू, आप अच्छे से बबल रैप कीजिए, उसको पैक कीजिए, उसी में डालिए, और पॉकेट के अंदर आप स्लिप लगा दीजिए। स्लिप का साइज आप प्रिंटर से जो है B5 ले लेंगे आप। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, सीओडी चार्जेस नहीं बताया सर आपने, यहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि देखें मैं M&P कंपनी से नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको एजुकेट करता हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता है, जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो देखें, सीओडी चार्जेस आपको बताए जाते हैं ऑफिस से, जहां आप अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं, तो वो आपको सीओडी चार्जेस भी बताएंगे कि या आपको ये चार्जेस पड़ा करेंगे, और ये टैक्सेस होंगे, और ये फ्यूल एडजस्टमेंट ये चार्जेस होंगे, सारी चीजें वो आपको बताते हैं। और जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको एक पेज भी दिया जाता है, उसके ऊपर भी लिखे होते हैं। या अगर पेज आपको नहीं दिया गया, आप किसी छोटे सिटी से हैं, या फिर आपको डील करने वाले ने आपको कंप्लीट मुकम्मल सही से गाइड नहीं किया, तो आपको जब जब पहली बुकिंग होगी आपकी, और पार्सल डिलीवर होंगे, आपकी पहली इनवाइस बनेगी, तो उसमें आपको वहां पे नजर आ जाएगा कि आपको एक पार्सल के सीओडी चार्जेस कितने पड़े, और टैक्स कितना पड़ा, फ्यूल चार्जेस कितने पड़े, आपको टोटल वहां पे सब शो हो रहा होगा। ओके, ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे है जी, हमारे डेली 1 से 3 पार्सल्स होते हैं। M&P कोरियर सीओडी ओपन कर रही हूँ, क्या राइडर 1 से 3 पार्सल के लिए पिकअप करने आ सकता है, या फिर उसके लिए 10 या 20 ऑर्डर जरूरी है? प्लीज गाइड कर दीजिए। बहन देखिए, अगर आपका एक पार्सल भी है तो राइडर पाबंद है, आपसे पार्सल लेने आएगा। लेकिन एक टाइम फिक्स होगा, वो आपके साथ टाइम सेट कर लेगा कि मैंने इतने बजे आना है, ठीक है, और आपने रेडी रखना है, पार्सल पार्सल पैक करके रखना है। चाहे आपका एक हो, 100 हो, 1000 हो, क्योंकि देखें, आप इनके क्लाइंट हैं, इनका काम बनता है आपको सर्विस देना। और अगर आपको सर्विस नहीं दे रहे तो आप इनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिला झिझक होकर आप काम कीजिए मेरी बहन, अल्लाह करेगा आपके पार्सल इससे भी ज्यादा बहुत बढ़ जाएंगे। जब आप इस फील्ड में काम करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगी, आगे जाकर मैंने वीडियोस बनानी है डिजिटल मार्केटिंग पर, कि आप अपने ऑर्डर्स को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। यहाँ पे है जी, भाई M&P राइडर पार्सल पिकअप कर सकते हैं 7 PM के बाद? हो सकता है इस वीक में अपडेट नहीं हुई वो पेमेंट, वो नेक्स्ट वीक में अपडेट हो, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको पेमेंट नेक्स्ट वीक में नहीं आती, तब भी परेशान मत हो। आपके पैसे आपके इनके पास अमानत हैं, और वो आपका हक है, और आप जरूर उनसे ले सकते हैं। आप जरूर अपने पास इनकी आपने लोड शीट रखनी है प्रूफ के लिए, ठीक है, और या एक लेबल का प्रिंट भी जरूर रख लिया करें, ताकि आप वो दिखाएं कि भाई ये मेरी बुकिंग है, और ये डिलीवर्ड है पार्सल, चेक कीजिए, ट्रैकिंग नंबर अभी ट्रैक कीजिए, डिलीवर्ड हो चुका है, और इस डेट को डिलीवर हुआ है, मुझे पेमेंट नहीं मिली। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें आप। अव्वल तो उनको बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो कॉपरेट करेंगे आपके साथ। अगर वो नहीं करते तो हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कीजिए, या उनके साथ अच्छे से आप गुफ्तगू कीजिए, उनको कहिए, तो बताइए सर, हमने आपसे अकाउंट ओपन करवाया है, तो हम कहाँ जाएं? तो आप मेरी जगह पे होकर सोचिए कि ये मेरे पैसे मुझे नहीं मिल रहे, ये पैसे आखिर आपकी जेब में भी नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं, तो सर इस मसले का सलूशन दीजिए ना, मसले को हल करवा के दीजिए। तो आपने परेशान नहीं होना, आप बिल्कुल इजी होके रहें, आपकी पेमेंट इस तरह से आपको मिल जाएगी। मैंने 2 3 तरीके आपको बता दिए हैं। तो उस क्लास ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, आज मैं इतने ही क्वेश्चन के आंसर दूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका फीडबैक हो, सजेशन हो, या किसी चीज पर आपको वीडियो चाहिए हो, लाजमी कमेंट कर दिया करें, मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।